हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनिल कॉमर्स एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग वॉइस अकाउंट बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर उसका 5वां क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलिए बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। रोहतक जहाज ने चेन्नई से लंदन और वापसी की समुद्री यात्रा 1 जनवरी 2016 को प्रारंभ की। यात्रा 29 फरवरी 2016 को पूर्ण हुई। यह चाय लंदन ले गया और लौटते समय मशीन लाया। जहाज़ का बीमा वार्षिक प्रीमियम 30,000 रुपये पर किया गया। मजदूरी और वेतन बच्चों दे रखा है 20,000 रुपये। कैप्टन के व्यय दे रखा है 5,500। डीजल क्रय किया 62,000 रुपये का। बंकर कॉस्ट है 6,000 रुपये की। बंदरगाह व्यय है 11,500। यात्रा की अवधि का ह्रास इसमें उन्होंने खुद दे रखा है 18,000 रुपये। स्टोर्स निगमित है आपका 54,000 रुपये। अग्रिमों पर ब्याज दे रखा है 3,000 रुपये। बाह्य यात्रा पर भाड़ा यानी आउटवर्ड फ्रेट हमको मिला है 1,20,000 रुपये। आंतरिक यात्रा पर भाड़ा यानी इनवर्ड जर्नी हमको फ्रेट मिला है 1,00,000 रुपये। भाड़े पर प्राइमेज 5%। मैनेजर को उस लाभ पर जो इसके कमीशन का लेखा करने के बाद आता है 5% कमीशन दिया जाता है। 29 फरवरी 2016 को स्टोर्स 29,600 रुपये था बच्चों। एड्रेस कमीशन आउटवर्ड फ्रेट पर 5% और आंतरिक भाड़े पर यानी इनवर्ड फ्रेट पर 6% है। समुद्री यात्रा खाता बनाइए। चलिए बच्चों, हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बच्चों रोहतक जहाज का नाम लिख लेते हैं। यहाँ पर रोहतक शिप क्या बनाए हैं, वॉइस अकाउंट बना गए हैं बच्चों। जो ये शिप है रोहतक शिप, ये लंदन से चला यानी फ्रॉम लंदन कहाँ के लिए, टू चेन्नई, यानी लंदन से चलकर वो चेन्नई पहुँचा है। ठीक है, उसने अपनी यात्रा जो है 1 जनवरी 2016 को शुरू की थी। अराइवल वापस कब आ गया, ये 29 फरवरी 2016 को, यानी वॉइस पीरियड बच्चों कितना आ गया, 2 मंथ का। यानी इस रोहतक शिप ने 2 महीने की अपनी यात्रा की है। ठीक बच्चों, तो अब इसमें क्या क्या खर्चे हुए और क्या क्या भाड़ा मिला ये देख लेते हैं हम लोग सवाल में। इसमें बच्चों दे रखा है सबसे पहले जहाज़ का बीमा वार्षिक प्रीमियम कितना है 30,000 रुपये। क्योंकि वार्षिक दे रखा है बच्चों, जहाज़ ने कितने महीने की यात्रा की है, 2 महीने की। तो हम लोग देखते हैं इसको कैसे निकाला जाएगा। तो ये देखिए बच्चों, शिप इंश्योरेंस 30,000 रुपये दिया है। चूँकि एनुअल ये दे रखा है तो 2 महीने की यात्रा जहाज़ ने की है तो 2/12 करेंगे। 2 × 9 2, 2 × 12, 6 × 5 30। तो शिप इंश्योरेंस बच्चों कितना आ गया, 5,000 रुपये। तो शिप इंश्योरेंस हम लोग बच्चों सबसे पहले लिख देंगे कहाँ पर। शिप इंश्योरेंस आपका ये देखिए 3,000 का 2/12 निकाला, ये आपका आ गया 5,000। ठीक बच्चों, अब क्या क्या दे रखे हैं इसमें दे रखा है आपका मजदूरी और वेतन कितना दे रखा है आपका। मजदूरी और वेतन दे रखा है आपका 20,000 रुपये। कैप्टन के व्यय दे रखा है आपका 5,500। डीजल क्रय किया 62,000 रुपये। ये देखिए बच्चों, आपका वेजेस सेट सैलरी दे रखा है 20,000 रुपये। आपका कैप्टन के व्यय दे रखा है आपका कितना, 5,500 रुपये। और पोर्ट चार्जेस कितना दे रखा है बच्चों, आपका पोर्ट चार्जेस दे रखा है 11,500। ठीक, उसके बाद आपका दिया है डीजल क्रय किया, बंकर, तो डीजल क्रय किया, ये देखिए बच्चों डीजल परचेज कितना 62,000 रुपये। ठीक, उसके बाद बंकर कितना दे रखा है 6,000 रुपये। ये देखिए बच्चों बंकर जो है, बंकर दे रखा है 6,000 रुपये। 6,000 भी लिख लिया हम लोगों ने। पोर्ट चार्जेस कितना दे रखा है, पोर्ट चार्जेस दे रखा है 11,500। तो बंकर दे रखा था 6,000 रुपये और पोर्ट चार्जेस बच्चों कितना 11,500, ये भी हो गया। अब बच्चों स्टोर्स देख लेते हैं हम लोग। स्टोर्स ये दे रखा है यहाँ पर देखिए, स्टोर्स निगमित कितना है बच्चों, 54,000 रुपये। स्टोर्स निगमित 54,000 रुपये है। और यहाँ पर पीछे बच्चों दे रखा है, ये देखिए यहाँ पर दे रखा है आपका 29 फरवरी 2016 को स्टोर्स कितना है, बच गया, यानी ये क्लोजिंग स्टॉक है बच्चों 29,600। तो 29,600 अगर हम माइनस कर दें 54,000 में से तो हमको ये पता चलेगा कि इस यात्रा में कितना स्टोर्स कंज्यूम्ड हुआ है। ये देखिए बच्चों हम लोगों ने किया है, स्टोर्स इशूड हुआ है 54,000 रुपये। क्लोजिंग स्टॉक कितना है 29,600, इसमें से घटा देंगे तो कितना कंज्यूम्ड हुआ बच्चों इस यात्रा में, 24,400 रुपये। ठीक है बच्चों, उसके बाद क्या दे रखा है आपका, उसके बाद सवाल में दे रखा है बंदरगाह व्यय हम लोग लिख ही चुके हैं। यात्रा की अवधि का ह्रास 18,000 रुपये। बच्चों देखिए इसमें ध्यान से, यात्रा की अवधि का ह्रास इन्होंने 18,000 खुद निकाल के दे रखा है। यानी 2 महीने की यात्रा पर टोटल कितना डेप्रिसिएशन लगा है 18,000 रुपये।
ठीक है बच्चों, तो इसलिए हम लोग को कैलकुलेशन निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। यही 18,000 रुपये हम लोग सीधे सीधे ये लिख देंगे। ये देखिए डेप्रिसिएशन 18,000 रुपये। ठीक है, उसके बाद क्या सोचना है, क्वेश्चन में दे रखी है, क्वेश्चन में वो सोचना है बच्चों, दे रखी है अग्रिमों पर ब्याज 3,000 रुपये, तो ये भी 3,000 रुपये एक तरीके से एक्सपेंसेस है बच्चों। ये लिख लिया इंटरेस्ट ऑन एडवांस 3,000 रुपये। अब हमें भाड़ा बेटा कैसे मिला, ये देखिए भाड़ा मिला है, बाह्य यात्रा पर भाड़ा दिया है 1,20,000 रुपये, यानी जब जहाज़ आउटवर्ल्ड जर्नी कर रहा था तो उस पर भाड़ा मिला 1,20,000 रुपये। वापसी जब आया आंतरिक यात्रा पर भाड़ा उसे कितना मिला, 1,00,000 रुपये। इन भाड़े पे बच्चों प्राइमेज कितना है, 5%, तो प्राइमेज हम लोग का निकलेगा कितना, 5%। तो ये देखिए आपका फ्रेट है, आपका जब वो चेन्नई से लंदन गया है आउटवर्ल्ड फ्रेट कितना मिला, 1,20,000। इसका 5% प्राइमेज निकालेंगे, 1,20,000 का 5% होगा बच्चों कितना, 6,000 रुपये। तो टोटल फ्रेट कितना हो जाएगा आउटवर्ल्ड का, 1,20,000 और 6,000 जोड़ के 1,26,000 रुपये। लंदन से जब चेन्नई वापस आया तो इनवर्ल्ड फ्रेट बच्चा मिला है 1,00,000 रुपये। इस पर भी 5% प्राइमेज यानी प्रीमियम, तो 1,00,000 का 5% आ जाएगा 5,000 रुपये। तो 1,00,000 और 5,000 जोड़ के इनवर्ल्ड फ्रेट कितना मिला है बच्चों, 1,05,000 रुपये। ठीक बच्चों, उसके बाद क्या क्या है सवाल में बच्चों एक चीज़ ये कह रहा है कि मैनेजर को उस लाभ का कमीशन, ये तो बाद में निकालेंगे बच्चों, कमीशन दिया जाता है। एड्रेस कमीशन आउटवर्ड फ्रेट पर है 5% और आंतरिक भाड़े पर बच्चों कितना है, 6%। तो हम लोग एड्रेस कमीशन देख लेते हैं। तो ये देखिए बच्चों एड्रेस कमीशन का कैलकुलेशन, आउटवर्ड फ्रेट 1,26,000 रुपये है, उसका जब 5% निकाला है तो आ रहा है हमारा 6300 रुपये। इनवर्ल्ड फ्रेट का हमारा 1,05,000, उसका 6% निकाला है तो आया कितना, 6,300। ठीक है, ये देखिए आपका आउटवर्ड फ्रेट कितना दे रखा है, 1,26,000 और इस दे रखा है इनवर्ल्ड फ्रेट 1,05,000। तो हम लोगों ने दोनों का निकाल लिया है, एक का 5% बच्चों और एक का इनवर्ल्ड का कितना निकाल लिया है, 6%। तो हमारा दोनों का आ गया 6300 रुपये। ठीक है बच्चों, तो 6300 रुपये हमने यहाँ पे पुट कर लिया है। ये देखिए एड्रेस कमीशन आउटवर्ल्ड 5% और इनवर्ल्ड 6%, 6300 आ गया 6,300। ठीक, अब बच्चों मैंने हम लोग को क्या निकालना है, मैनेजर कमीशन। मैनेजर का कमीशन निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट का टोटल करके डेबिट के टोटल को क्रेडिट के टोटल से क्या करना पड़ेगा बच्चों, पहले माइनस करना पड़ेगा। जो डिफरेंस आएगा उसी पे ही मैनेजर कमीशन निकाला जाता है। ठीक है, क्योंकि लाइन इसमें जो दे रखी है, लाइन ये दे रखी है कि मैनेजर को उस लाभ पर जो इसके कमीशन का लेखा करने के बाद आता है 5% कमीशन दिया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। ये देखिए बच्चों क्रेडिट साइड का टोटल जब हमने किया है, क्रेडिट में दो ही अमाउंट दे रखी थी, 1,26,000 और 1,05,000। जब इसको हमने जोड़ा है 1,26,000 और 1,05,000 तो आया है 2,31,000। ठीक है बच्चों, अब हम लोग डेबिट साइड का टोटल कर लें। डेबिट साइड में आपका दे रखा था 11,500, 5500, 20,000, 6,000, 62,000, 24,400, 5,000, 18,000, 12,600, 3,000। इन बच्चों को जब हमने इन सबको जोड़ दिया, एक्सपेंसेस जितने थे डेबिट साइड के, तो इनको जोड़ने पे आ रहा है 1,68,000। तो टोटल भाड़ा मिला है 2,31,000 बच्चों इस यात्रा पर आउटवर्ल्ड और इनवर्ल्ड मिला के। और इस यात्रा पर खर्चे कितने हुए हैं बच्चों, 1,68,000 के। तो प्रॉफिट कितने का एक तरीके से